जोहार साथियों, स्वागत है आप सबका विद्या विहार के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जेएसएससी द्वारा दिए गए 2023 का जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है, जेएसएससी ने 2023 का एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया गया है। एग्जामिनेशन कैलेंडर तो जारी हो गया, इसमें देख रहे होंगे आप कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम जो होने वाले हैं, आगामी परीक्षाओं के बारे में लिखा गया है। वो किस डेट में उनका फॉर्म भराएगा, कब उनका एग्ज़ाम होगा, सब यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम होने का अलग अलग मोड है। कोई एग्ज़ाम आपका सीबीटी मोड में होगा, कोई ओएमआर मोड में होगा। लेकिन जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सब में करंट अफेयर्स बहुत कंपलसरी है। जो करंट अफेयर्स होता है सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स क्या होता है, सब बच्चों के लिए सरदर्द होता है। तो यहाँ मैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स महीने के हिसाब से यानी मंथ वाइज लेकर आया हूँ। आपको यहाँ दिख रहा होगा जनवरी महीने का करंट अफेयर्स, ये प्योर झारखंड का है। किसके लिए है ये? झारखंड का करंट अफेयर्स जनवरी मंथ के लिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 जनवरी की बात है। जमशेदपुर की सृजा रॉय, नाम याद रखिएगा, सृजा रॉय ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। ताइक्वांडो मतलब कराटे से रिलेटेड है। प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल। ठीक है, अगला है स्वच्छ भारत अभियान के तहत पर्यावरण से जुड़े नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम किससे जुड़ा हुआ है? स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत झारखंड से 3 शहर यानी जमशेदपुर, रांची और धनबाद शामिल हैं। अगला देखिए, 3 जनवरी को रांची में ओबीसी मोर्चा द्वारा, कहाँ पे? रांची में ओबीसी मोर्चा द्वारा सावित्री बाई फुले जयंती समारोह मनाया गया। किनके द्वारा मनाया गया? ओबीसी मोर्चा द्वारा। और कितने तारीख को? 3 जनवरी को। तो डेट आप याद रख सकते हैं, हो सकता है पूछा जाए। राष्ट्रीय कराटे में झारखंड की टीम ने जीते 22 पदक। देखिए यहाँ पे कराटे की बात हो रही है, तो इसमें कराटे में राष्ट्रीय मतलब नेशनल कराटे में झारखंड की टीम ने जीते 22 पदक। ठीक है, अगला जो है रांची के रणजी खिलाड़ी मनोज यादव। कहाँ के? रांची के रणजी खिलाड़ी मनोज यादव को जयपाल सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो रणजी ट्रॉफी किसके लिए होता है? आपको सबको पता है रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट खेल से। ठीक है, किनको मिला है? मनोज यादव को मिला। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रांची के रहने वाले हैं। कौन सा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है? जयपाल सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, धनबाद की डॉक्टर अपराजिता प्रियदर्शनी बनी मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट। कहाँ की बनी है? धनबाद की। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर अपराजिता प्रियदर्शनी। क्या बनी है? मिस इंडिया क्वीन ऑफ हार्ट बनी है। ये क्वेश्चन देखिए, आप देख रहे होंगे कि जितने भी लाइन्स अभी हम लोग पढ़ते हैं, हर लाइन में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। 4 जनवरी को देखिए, 4 जनवरी को क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं झारखंड में। नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में झारखंड की आकाशी पांडे, देखिए जूनियर वर्ग की बात कर रहे हैं, उसमें भी ताइक्वांडो मतलब कराटे से रिलेटेड आकाशी पांडे ने स्वर्ण पदक जीता है। मतलब ये भी क्या जीती हैं? गोल्ड मेडल। ठीक है, किसमें? जूनियर वर्ग में पूछा जाए तो आकाशी पांडे, और अगर से नॉर्मल पूछा जाए तो पहले नंबर पर लोग देखेंगे सृजा रॉय। दोनों गोल्ड मेडल जीती हैं, लेकिन जूनियर वाले केस में कौन जीती है? आकाशी पांडे। अगला है पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस लोकनाथ प्रसाद का निधन। देखिए, निधन से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आपको ये दे दिया जाएगा जस्टिस लोकनाथ प्रसाद ये किस फील्ड से रिलेटेड थे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे एवं झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इनका निधन हो गया है, नाम याद रखिएगा। और पटना हाई कोर्ट में भी इनका ड्यूटी रहा है। 5 जनवरी 2023 आप देख रहे होंगे, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पारसनाथ पर पर्यटन गतिविधियों पर रोक का निर्देश दिया है। कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आया था कि जो पारसनाथ पहाड़ है, जिसे हम लोग समेत शिखर भी बोलते हैं, वहाँ पे मतलब पर्यटकों के लिए जो गतिविधि, जो पर्यटक आते थे घूमने के लिए, उन पे कुछ रोक लगाया गया था। तो कब लगाया गया था? 5 जनवरी को। रांची के मोहराबादी मैदान में 22 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक पर्यावरण मेला का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई थी। देखिए कब से कब तक? 22 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक। कौन सा साल में? 2023 में। ठीक है, क्या किया गया था? पर्यावरण मेला जो रांची में लगने वाला था, कहाँ लगने वाला था? मोहराबादी मैदान में। कब से कब तक? 22 फरवरी से 3 मार्च तक।
तो ये घोषणा किया गया था। अगला क्या है, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। कौन सा विभाग, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत मात्र ₹1 टोकन मनी देकर 50,000 तक का ऋण माफ किए जाने की घोषणा। तो देखिए कितना तक का ऋण माफ किया जा रहा है, 50,000 रुपये तक का ऋण माफ किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित झारखंड कृषि ऋण माफ योजना। कौन सा योजना है यहाँ पे, कृषि ऋण माफ योजना के तहत मात्र ₹1 टोकन से 50,000 रुपये तक का ऋण माफ करने की घोषणा की गई है। 6 जनवरी को देखिए तो दलमा में 1 करोड़ से बनेगा वुडन ब्रिज और जीप लाइन। कहाँ पे बनेगा, दलमा में क्या बनेगा, 1 करोड़। देखिए लागत कितना, अगर लागत पूछा जाए क्या हो जाएगा, 1 करोड़ से बनेगा वुडन ब्रिज मतलब लकड़ी का ब्रिज और जीप लाइन बनेगा। ठीक है, कहाँ पे, दलमा में, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 7 जनवरी झारखंड के मधु कोड़ा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती का निधन। देखिए निधन वाला एक और सवाल आ गया, तो कहाँ पे, किनका निधन हुआ, स्वास्थ्य मंत्री रहे, इनका नाम क्या था, लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती। ठीक है, लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती का क्या हो गया, निधन हो गया। राज्य के वकीलों को 5 लाख रुपए का सपरिवार दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की घोषणा। ये झारखंड में जितने भी वकील हैं उनके परिवार को कितना देने की घोषणा की गई है, बीमा के तहत 5 लाख रुपए की, अगर किसी तरह का दुर्घटना से वो मतलब ग्रसित होते हैं तो। सुबोध कुमार नंदन की लिखी पुस्तक बिहार के ऐतिहासिक गुरुद्वारे। देखिए यहाँ पे लेखक और उनके पुस्तक का नाम आ रहा है, लेखक कौन है, सुबोध कुमार नंदन। ठीक है, लेखक का नाम याद रखिएगा, तो हो सकता है लेखक का किताब पूछ दे, तो किताब इनका क्या है, बिहार के ऐतिहासिक गुरुद्वारे। ठीक है, किशोर कुमार नंदन को राहुल सांकृत्यायन पर्यटक पुरस्कार 2019-20 के लिए चुना गया। देखिए इनको मिला नहीं, इनको बस चुना गया। कौन सा पुरस्कार के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2019-20 के लिए चुना गया। कोडरमा को मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड। अब पूछा जाएगा कौन सा जिला को, मतलब जो झारखंड में कौन सा ऐसा जिला जिसको डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है, तो आप किस पे टिक करना, कोडरमा पे टिक करना। देखिए 8 जनवरी को सामाजिक प्रगति सूचकांक में SPI में पश्चिमी सिंहभूम सबसे निचले पायदान पर रहा, सबसे अंतिम पायदान पर रहा, और सरायकेला खरसावां सेकंड, नीचे से दूसरे स्थान पर रहा। मतलब सबसे टॉप लो में क्या रह गया, वेस्ट सिंहभूम, और सेकंड लास्ट में कौन आ रहे हैं, सरायकेला खरसावां। रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 16 से 19 जनवरी 2023 तक खेलो इंडिया महिला लीग खो खो प्रतियोगिता का आयोजन। देखिए कहाँ पे, रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कौन सा खेल का आयोजन हो रहा है, खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। किन लोग के लिए, खेलो इंडिया महिला लीग के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है, ये क्या है, महिलाओं के लिए। 9 जनवरी को लॉन टेनिस प्रतियोगिता में झारखंड के रांची की साइसा अहमद ने जीत हासिल की। देखिए नाम अगर पूछा जाए कि लॉन टेनिस में किसने जीत हासिल की, तो आप नाम रखेगा साइसा अहमद। झारखंड के नारायण महतो ने 27वीं राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। देखिए साइकिलिंग प्रतियोगिता भी होता है झारखंड में, तो झारखंड के किसने मतलब ये वह स्वर्ण पदक जीता है, तो नारायण महतो, नाम याद रखिएगा। और कौन सा साइकिलिंग था ये, 27वीं साइकिलिंग में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल। 10 जनवरी की बात है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में हमीन कर बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। देखिए कौन सा मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया, हमीन कर बजट मतलब हम लोग का बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। किसने किया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में नेहरू युवा केंद्र संगठन पूर्वी सिंहभूम की ओर से मानव घोष का चयन किया गया। देखिए कहाँ पे होने वाला है, कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में नेहरू युवा केंद्र संगठन पूर्वी सिंहभूम, नेहरू युवा केंद्र संगठन कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है, की ओर से मानव घोष का चयन किया गया। नाम क्या है इनका, मानव घोष, इनका चयन किया गया है। संस्कृति रक्षा एवं जनजाति मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित जनजाति उत्सव में झारखंड का पाइका लोक नृत्य दिखेगा। देखिए झारखंड का कौन सा नृत्य दिखेगा, ये बहुत फेमस लोक नृत्य है झारखंड का, पाइका लोक नृत्य, ठीक है। ये कहाँ दिखेगा, संस्कृति
रक्षा एवं जनजातीय मंत्रालय, ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिखेगा। तो पाइका लोक नृत्य आप लोग ध्यान रखिएगा, ये झारखंड का बहुत फेमस लोक नृत्य है और ये हमारा लोकल लोक नृत्य है, तो इसके बारे में हम लोग को जानना भी चाहिए। 11 जनवरी झारखंड के शहबाज नदीम ने झारखंड से सर्वाधिक 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। देखिए, झारखंड से सबसे पहला सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतलब विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया? शहबाज नदीम ने 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। 12 जनवरी फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया फेफी की ओर से दिल्ली के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के आयुष सोयम को स्वर्ण पदक। अब देख रहे होंगे कि कराटे से रिलेटेड बहुत सारे स्वर्ण पदक झारखंड में आए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं गोल्ड मेडल, ठीक है। यहाँ पे कौन जीते हैं? आयुष सोयम। ये कहाँ पे जीते? दिल्ली के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जीत दिलाई है झारखंड को। 22वीं झारखंड राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप शुरू। ये कोई खास नहीं है। जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार रतन जोशी का निधन। देखिए, जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार थे, काफ़ी नामी गिरामी पत्रकार थे, उनका नाम था रतन जोशी। इनका क्या हो गया? निधन हो गया। सवाल ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में रतन जोशी का निधन हुआ, ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो वो क्या थे? पत्रकार थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? जमशेदपुर के रहने वाले थे। ऐसा सवाल बन सकता है। 14 जनवरी झारखंड के जमशेदपुर में पहली बार काशी की तरह दो मुहानी घाट पर महाआरती का आयोजन। ठीक है, देखिए ये चीज़ भी पूछा जा सकता है कि पहली बार हुआ है ना, फर्स्ट टाइम अगर हुआ है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। काशी की तरह, काशी हमारा उत्तर प्रदेश बनारस में है, दो मुहानी घाट पर महाआरती का आयोजन किस नदी पे हुआ था? झारखंड के जमशेदपुर में पहली बार। जगह का नाम दिया गया है, नदी नहीं दिया गया, जमशेदपुर में दिया गया है। पहली बार काशी की तरह दो मुहानी घाट पर महाआरती का आयोजन किया गया। ठीक है। रांची एवं जमशेदपुर में जियो कंपनी ने 5G सेवा शुरू की। आप लोग देख रहे होंगे 5G का फ्री सर्विसेज मिला होगा। तो कहाँ पहले स्टार्ट हुआ था? रांची एवं जमशेदपुर में। बाद में धीरे धीरे बाकी शहरों में ये फैलता चला गया। ठीक है। तो पहला कौन से दो शहर थे जहाँ पर 5G सेवा शुरू हुआ था जियो का? तो रांची एवं जमशेदपुर। 15 जनवरी नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम केंद्र रांची को देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार प्रदान किया। अब देखिए, क्योंकि ये मौसम केंद्र जो रांची है, इसको क्या अवार्ड मिला है? सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार मिला पूरे देश में। तो ये पूछा जा सकता है कि किनके द्वारा दिया गया। तो नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किनको दिया था? रांची मतलब मौसम केंद्र रांची को सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार दिया। ठीक है। जनवरी 16 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी यात्रा का दूसरा चरण को कोडरमा से शुरू। सिकंदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में पहले दिन झारखंड ने 4 स्वर्ण, 2 रजत एवं 1 कांस्य पदक जीते। तो देखिए, 4 गोल्ड मेडल हो गया, ठीक है, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। तो 4, 3, 7 मेडल पहले दिन झारखंड ने हासिल की। भारत सरकार ने केंद्र प्रदूषण कंट्रोल CPCB की ओर से जारी रिपोर्ट में झारखंड की 9 नदियों का स्थिति खराब। स्वर्ण रेखा व हरमू राज्य की 2 सबसे प्रदूषित नदियां हैं। देखिए, दिनों दिन क्या है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के केंद्र प्रदूषण कंट्रोल में मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो भी है, उन्होंने बताया कि झारखंड की नदियां भी क्या प्रदूषित होते जा रही है। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन है? स्वर्ण रेखा नदी, और दूसरी क्या है? हरमू नदी। तो ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। 17 जनवरी राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में झारखंड के इंद्रजीत सिंह को बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया की ट्रॉफी से नवाजा गया। तो देखिए, ये चीज़ भी पूछा जा सकता है कि बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया की ट्रॉफी से किन्हें नवाजा गया। तो उनका नाम क्या होगा? इंद्रजीत सिंह। ये खास करके झारखंड के रहने वाले, हमारे झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो किन्हें किया गया था? इंद्रजीत सिंह। किसके लिए किया गया था? बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया की ट्रॉफी से नवाजा गया। ठीक है। अगला एक योजना चली थी पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 1 सप्ताह चलने वाले आयोजन की शुरुआत शपथ ग्रहण एवं हस्ताक्षर अभियान से हुई। ठीक है। 1 सप्ताह का अभियान यहाँ पे चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। झारखंड में हर घर नल जल योजना लक्ष्य मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, पहले भी सरकार ने कहा था कि 2024 तक घर घर पे क्या रहेगा? नल रहेगा और जल रहेगा। तो वही हर घर नल जल योजना लक्ष्य कब तक पूरा किया जाने का
ये बताया गया है 2024 मार्च महीने तक, ठीक है। ये संभावित है। वैसे तो मुश्किल ही लगता है कि ये मतलब टारगेट पूरा हो पाएगा, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, तो मनाते हैं कि हो जाए, हर घर में पानी की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। जमशेदपुर, मानगो और जुगसलाई नगर निकाय को भारत सरकार ने रिवर सिटीज अलायंस या आरसीए में शामिल किया। किनको किनको किया? जमशेदपुर, मानगो और जुगसलाई नगर निकाय को भारत सरकार ने किया, ठीक है। इसमें रिवर सिटीज अलायंस या आरसीए में शामिल किया। इसके तहत स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का संरक्षण और विकास होगा। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, स्वर्ण रेखा रिवर क्या है? झारखंड का मोस्ट पॉपुलेटेड रिवर में से एक है, ठीक है। तो उसको अब क्या है कि थोड़ा नदी लोग का भी तो केयर करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग को स्वच्छ पानी मिलेगा। तो देखिए, भारत सरकार और झारखंड सरकार मिलकर कुछ ठोस अभियान बना रहे, कुछ मुख्य भूमिका इन लोग का रहेगा कि नदी को साफ किया जाए। झारखंड कराधान विधेयक को राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी। तो किसके द्वारा दी गई है? राज्यपाल द्वारा दी गई है मंजूरी। जमशेदपुर में राज्य का तीसरा जैविक उत्पादन विपणन केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखिए क्या, कहाँ पे किया गया? जमशेदपुर में राज्य का मतलब झारखंड का तीसरा जैविक कृषि उत्पादन विपणन केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? जमशेदपुर में, ठीक है। तो जगह का नाम कभी कभी पूछ देता है, तो जगह को ध्यान रखना, कहाँ पे? जमशेदपुर में। 20 जनवरी, दुनिया का सबसे लंबा जल यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज समय से पहले झारखंड पहुंचा। तो देखिए, बोलेगा दुनिया की सबसे लंबी जल यात्रा, सबसे लंबी जल यात्रा दुनिया की, जिसका नाम क्या था? गंगा विलास क्रूज, ठीक है। क्रूज समय से पहले झारखंड पहुंचा। तो समय से पहले झारखंड तो पहुंचा, मतलब जो भी एक्सपेक्टेड डेट रहा होगा उसके पहले ये झारखंड पहुंच गया है। नाम याद रखिएगा, गंगा विलास क्रूज। जैप 1 परिमर पुलिस कैंप में नवनिर्मित ऑडिटोरियम, गैलरी, फूड कोर्ट समेत अन्य भवनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, ठीक है। कहाँ पे? जैप परिमर पुलिस कैंप में। देखिए, बहुत सारा का डिपार्टमेंट बनता है, जिसमें ऑडिटोरियम हो गया, गैलरी हो गया, फूड कोर्ट हो गया, सबका यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया है। झारखंड के सक्षम श्रीवास्तव ने बौद्धिक संपदा प्रतिभा खोज परीक्षा ओलंपियाड में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। कौन है? झारखंड के सक्षम श्रीवास्तव, इनका नाम क्या है? सक्षम श्रीवास्तव ने बौद्धिक संपदा प्रतिभा खोज परीक्षा में ओलंपियाड में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा, इनका रैंक क्या रहा था? 3rd रैंक रहा था ऑल ओवर इंडिया में। सिकंदराबाद में बेंच प्रेस प्रतियोगिता संपन्न। इस प्रतियोगिता में झारखंड के कुल 14 पदक जीते। झारखंड टोटल यहाँ पे सिकंदराबाद की बात करें, यहाँ पे झारखंड कितने पदक जीत रहा है? 14 पदक जीता। तो नंबरिंग कभी कभी पूछा जाता है कि झारखंड ने कितने पदक जीते थे सिकंदराबाद में, तो आप इसमें टिक करोगे 14 नंबर पे, ठीक है। अगला जो हमारा है 23 जनवरी। 23 जनवरी को वैसे भी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है, तो उस दिन देखते हैं क्या खास हुआ था झारखंड में। झारखंड के शहीद अल्बर्ट एक्का के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया। चलिए देखिए, झारखंड के एक बहुत प्रतिभा व्यक्ति थे अल्बर्ट एक्का, मतलब एक तरह से ये झारखंड के जो होता है अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड में लड़ाई मतलब आंदोलन किए थे, लड़ाई लड़े थे अल्बर्ट एक्का। उनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया, तो उनको ये रिस्पेक्ट दिया गया है, उनके नाम पर अंडमान और निकोबार में एक द्वीप का नाम रखा गया। तो चलिए अच्छी बात है, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट मिल रहा है, हम झारखंड वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। कोडरमा में आयोजित झारखंड स्टेट महिला ताइक्वांडो, देखिए फिर से कराटे आ गया, ठीक है। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम की टीम उप विजेता बनी। कहाँ पे? देखिए कोडरमा में आयोजित हुआ था क्या? झारखंड स्टेट महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम मतलब ईस्ट सिंहभूम की टीम उप विजेता बनी, मतलब विजेता नहीं बनी, सेकंड रनर अप बनी, ठीक है। 24 जनवरी को देखिए, पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी रशीद आलम का निधन। यहाँ निधन का फिर से एक चर्चा में आया है। कौन थे ये? पूर्व राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी, मतलब नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थे रशीद आलम, इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। आयुष्मान भारत पहल स्कूलों में संचालित विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम में बेहतर करने के लिए झारखंड को पहला पुरस्कार मिला। देखिए आयुष्मान भारत ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ठीक है। इसमें जो झारखंड को जो रैंक मिला वो पहला रैंक मिला, इसके लिए झारखंड को क्या मिला? पुरस्कार भी मिला है। जनजातीय हो भाषा के विद्वान और कोल्हान विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर जानूम सिंह सोय को साहित्य एवं शिक्षा हो भाषा के लिए क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखिए ये कहाँ के प्रोफेसर हैं? कोल्हान विश्वविद्यालय, कोल्हान यूनिवर्सिटी के हो भाषा के प्रोफेसर हैं, रिटायर हो चुके हैं। इनका नाम क्या है?
जानुम सिंह सोय, इनका नाम पूरा नाम क्या है, जानुम सिंह सोय को साहित्य और शिक्षा मतलब हो भाषा में क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलिए इनके नाम पे घोषणा हो गई कि इनको कौन सा पुरस्कार मिलेगा, पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। डीएसपी नवीन कुमार लकड़ा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित। देखिए डीएसपी हैं नवीन कुमार, इनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। किसके क्या मिल रहा है इनको, पुलिस पदक मिल रहा है, राष्ट्रपति पुलिस पदक द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, इनका नाम क्या है, नवीन कुमार, इनका रैंक क्या है, ये है डीएसपी। झारखंड के पहली से तीसरी क्लास के सरकारी स्कूल के बच्चे हो मुंडारी, खड़िया, कुड़ुख और संथाली भाषा में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, झारखंड सरकार अपना जो लोकल भाषा है, जो हमारे झारखंड का जनजातीय भाषा है, उसको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत सारे पहलू, बहुत सारे कदम ले रही है। तो ये बहुत बड़ा कदम ले रही है सरकार, जिसमें देखिए पहली से तीसरी कक्षा के लिए लोकल भाषा में पढ़ाई करने के लिए सरकार क्या कर रही है, बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ा रही है। जिसमें कौन कौन सा भाषा शामिल है, हो मुंडारी, खड़िया, कुड़ुख और संथाली भाषा में मतलब पढ़ाई करवाया जाएगा। अगला देखिए 29 जनवरी को डॉक्टर अजय कुमार सिंह को IMA मुख्यालय नई दिल्ली के स्टैंडिंग कमेटी में शामिल किया गया एवं IMA बिहार की ओर से उन्हें डॉक्टर AKN सिन्हा राष्ट्रीय सम्मान 2023 से नवाजा गया। इनका नाम क्या है, डॉक्टर अजय कुमार सिंह। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर अजय कुमार सिंह। तो जब इस सवाल में आएगा तब इसको टिक कर दीजिएगा। 30 जनवरी कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की झांकियों में मंत्रालयों ने और विभाग की श्रेणी में जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान मिला। ठीक है, अगला देखिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी सरकारी समारोह में अब अतिथियों का अभिवादन जोहार से किए जाने की घोषणा की है। अभी जैसे वीडियो स्टार्ट करते टाइम मैंने आपसे जोहार कहा था, जोहार साथियों, तो जोहार मतलब क्या है, एक रिस्पेक्ट है। मतलब जोहार मतलब एक तरह से नमस्ते जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। जोहार बहुत ही पवित्र शब्द है, तो वही बोला जा रहा है राज्य सरकार में एक दूसरे को जब ग्रीट करना हो, ग्रीट मतलब एक दूसरे का अभिनंदन करना हो, तो किस शब्द से करेंगे हम लोग, जोहार शब्द से करेंगे। ठीक है, वैसे भी हमारे झारखंड में किसी को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया जाता है तो पहली बार मिलता है तो जोहार ही बोला जाता है, जोहार झारखंड, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं झारखंड के बारे में। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में जमशेदपुर देश भर में अव्वल शहर है। देखिए महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आजकल जैसे कि क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा दिनों दिन घटते जा रही है। ऐसे में हमारे ही झारखंड के जमशेदपुर को अगर पूरे देश भर में अव्वल स्थान मिल रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे झारखंड के लिए गर्व की बात है। महिला सुरक्षा ABP नीलसन के सर्वे में यह सामने आया है। तो ठीक है, देखिए अगर पूछा जाएगा कौन सा शहर को अव्वल दर्जा मिला है, तो हमारे झारखंड के जमशेदपुर को। पोषण, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता, सुरक्षा जैसे मुद्दे पर जारी होने वाले सामाजिक प्रगति सूचकांक में पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां सबसे नीचे हैं। ऊपर में भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, कि वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां सबसे नीचे हैं। सबसे मतलब बॉटम में सबसे नीचे में कौन है, पश्चिमी सिंहभूम, और सेकंड नंबर पे नीचे से कौन है, सरायकेला खरसावां। 31 जनवरी झारखंड की 7 महिला फुटबॉलरों को सैफ अंडर-20 महिला चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। तो देखिए झारखंड की तरफ से कितने महिला फुटबॉलरों को शामिल किया गया, 7। इसके लिए अंडर-20 मतलब 20 साल के कम उम्र के लिए जो महिला फुटबॉल टीम है उसमें से झारखंड की 7 महिलाएं शामिल हैं। तो ये हमारा हो गया था झारखंड का जनवरी महीने का करंट अफेयर्स। आई होप आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक रहा होगा। आप इसको देखें, आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा उसको आप नोट डाउन करें और आप एग्ज़ाम में लगे रहें। मैं फिर आऊँगा नेक्स्ट मंथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।